सवाल मैंने आपके भेजा था, क्या अगर उस पर मुनासिब हो कि आप ब्रीफली एक कमेंट करें कि मेरे सामने आजकल पढ़ रहा हूँ कुछ यूरोप कैसे मेकिंग कैसे हुई और उसके इंटरनल मसाइल क्या हैं। तो ऐसा लगता है देखने में कि यूरोप जो है वो उसको जोग्राफिया और कुछ सियासी हालात और ज़ाहिर है एक कॉमन उनका पास्ट भी है, उसने बांधा तो हुआ है और एक तरह की एक मुश्तरक आइडेंटिटी तो मौजूद है। लेकिन जो नस्ली तकसीम है और उसकी बुनियाद पर नेशन स्टेट्स की, वो अब भी काफ़ी गहरी है। तो अगर ये खारजी दबाव ना हो या इस तरह के चैलेंजेस ना हो तो शायद ऐसा लगता है कि वो फिर से कोई दो जंगें तो पीछे हमने सदी में देखी हैं। तो क्या उसमें कोई दूसरी जंग अजीम के बाद से अब तक जो जैसे बात आगे बढ़ी है, क्या उसमें कोई तब्दीली आई है कि ये खारजी अवामिल जो उसको बांधे हुए हैं, ये अगर फर्ज करे ना हो, तो क्या एक कोहियन इंटरनली एक कोहियन कुछ बेहतर हुई है या वही तकसीम मौजूद है? अच्छा, मैं आपको ना एक दिलचस्प बात बताऊं कि आजकल ना यूरोप में यूके के अंदर एक एक बहस चल रही है कि ब्रेक्सिट जो के असरात पे ना कि ठीक हुई या गलत हुई। जी। तो इस वजह से ना आजकल एक टर्म बड़ी यहाँ मशहूर है कि रिग्रेट, ब्रेक्सिट को ना इन्होंने रिग्रेट के मानों में ना कन्वर्ट किया, एक हैशटैग बनाया अच्छा। कि अब यूके जो है ना परेशान है कि क्या हो गया यार, कैसे हम ब्रेक्सिट कर बैठे। हम्म। मैं नहीं मानता कि कोई इस पर कोई खास मैंने कोई कोई ऐसी तहरीर देखी है या जो रोबस्ट स्टडी देखी है कि वाकई जो जो है मतलब यूके पछता रहा है गवर्नमेंट लेवल पे, लेकिन अवामी सर्वेज आए हैं जो अब अवाम की अक्सरियत ब्रेक्सिट की हामी नहीं रही। ये तो सर्वेज आए, अच्छा। ये मैंने देखे हैं। हम्म। अच्छा, वो क्यों हुआ है तो उससे हम पूरा का पूरा ना एक तनाजुर समझ सकते हैं। वो जी। ये हुआ है कि यूके जो है ना एक बड़ी मार्केट से महरूम हुआ है। हम्म। और जब बड़ी मार्केट से महरूम हुआ, इस वक्त यूके वाहिद कंट्री है एडवांस कंट्रीज के अंदर जो इस साल भी नेगेटिव ग्रोथ में जा रहा है जबकि सारे पॉजिटिव ग्रोथ के अंदर। अच्छा। तो ये समझा जा रहा है कि ये ब्रेक्सिट के असरात हैं। एक तो आप इतनी बड़ी मार्केट से महरूम हुए हैं, जी। दूसरा यहाँ बहुत सारी कंपनी इस वजह से बैठी थी कि वो पूरे यूरोपीय यूनियन को कवर करना चाहते थे। तो वो भी तीसरा अपने ये कि ना हम्म। आप, जी हाँ, तीसरा ये कि ना आपको एक अफराधी कुव्वत वहां से पूरे यूरोप से मूव करती हुई आती थी, वो भी अब नहीं आ रही। बहुत सारे असरात हैं, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये शुरू का असर है, जो लॉन्ग टर्म है वो असर शायद मुख्तलिफ हो। मेरी फील्ड का मेरी तहकीक का जो मैदान है नहीं है, तो इस वजह से मैं इस पर कोई हतमी राय नहीं दे सकूंगा। दोनों तरफ ये मौजूद है। एक तो इकोनॉमिक जो रीजन है वो अभी भी प्रिवेल कर रही है, वो सबसे बड़ी रीजन है यूरोपीय यूनियन की कि हम्म। एक बड़ी मार्केट है, आप एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। कुछ कंट्रीज ज्यादा अमीर हैं, कुछ कंट्री थोड़े अमीर हैं। तो ज्यादा अमीर को बड़ी मार्केट की जरूरत है और छोटे और कम अमीर ममालिक को एक सोसाइटी। बड़ी पावर की वसाइल की जरूरत है, जो उससे वहां से यूरोपीय यूनियन की शक्ल में, पूल की शक्ल में, यानी एक कमेटी की शक्ल में मिल रहे हैं। जैसे हम कमेटी डाल के बैठ जी। जाते हैं कि एक दूसरे की मदद करें। तीसरा ये है कि अच्छा, मैं एक और आपको बात बताऊं कि पिछले साल मैंने काफी ममालिक का विजिट किया। बहुत सारे दोस्त हैं यूके में रहने के सबब से कि कोई किस कंट्री से है, कुछ कंट्री से। हम 10-12 भी इकट्ठे होके बैठे हैं तो कोई एक कंट्री, दो लोग एक कंट्री के नहीं होते। हम्म। मुझे आज तक कोई कंट्री ऐसा नहीं मिला कि जो मैं कहूँ कि उसमें न सारी एक ही नस्ल के लोग हैं। सही। मैं समझता था सऊदी अरब के अंदर सारे एक जैसे हैं, पता चला उसमें भी 3-4 नस्लें हैं। जी। जी। मुत्तहिदा अरब इमारात छोटा सा था, मतलब कोई भी मुझे नहीं मिला कि इतनी जिसको हम, हुई है, नकल मकानी इतनी हुई है कि वो जी हाँ, जी हाँ, गुल मिल गए हैं। जी। नकल मकानी भी और दूसरा जो बॉर्डर्स की तकसीम है वो भी मसनूई ही है ना। जी। जी जी। हाँ, मतलब ये देखें कि सऊदी अरब में रियाज एक अलहदा सा एक तरह से रियासत होती थी। सऊदी मतलब मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और जिद्दा ये अलहदा से होते थे। दमाम अलहदा से होता था। और जो दूसरे रीजन के जो मतलब उर्दन की साइड के कंट्रीज हैं, वो साइड के जो इलाके हैं वो एक अलहदा रियासत होते थे। तो जब ये इकट्ठे हुए हैं और
जब सऊदी से मैं बात करता हूँ तो वो बताते हैं कि हमें कितने फर्क हैं, हम ये है वो है, तो मतलब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि कोई भी ना होमोजेनस सोसाइटी नहीं है, यूरोप भी नहीं है। और हम, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो इटालियन है, तो मैं उसके साथ जब बैठता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि वो कहता है इस नॉर्थ इटली और साउथ इटली पे एक दूसरे को पसंद नहीं करता। हम्म। हम ये छोड़ें कि इटालियन फ्रेंच को पसंद करता है कि नहीं करता, ये मसाइल मौजूद हैं। तो मुकम्मल यकसानियत नहीं मौजूद, लेकिन कुछ खारजी अनासिर हैं जिन्होंने इनको जोड़ के रखा हुआ है। एक मार्केट वाला, दूसरा इनका इंटेलेक्चुअलिज्म एक दूसरे से बहुत जुड़ा हुआ है। जी सही। मतलब मैं आपको मैं आपको बताऊं कि जब भी हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस होती है, तो कॉन्फ्रेंस के अंदर या यूनाइटेड स्टेट से लोग होते हैं या 90% यूरोप से आ रहा होता है। जी। हम जब यूरोप के अंदर किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वहाँ यूके भी मौजूद होता है, तो सारा यूरोप मौजूद होता है। तो एक तरह से इंटेलेक्चुअलिज्म ने इसको जोड़ा हुआ है। फिर जी। हिस्ट्री में इतने बहुत ज्यादा कनेक्टेड हिस्ट्री। रहे हैं। फिर इनकी शादियां किसी भी ब्रिटिश फैमिली से मिलें जो इंग्लिश फैमिली हो, आप उससे पूछें कि आप इंग्लिश हैं, वो कहेगा हाँ मैं इंग्लिश हूँ। आपके पेरेंट्स कौन थे, वो बताएगा वो भी इंग्लिश थे। दादा कौन थे, वो कहेगा नहीं वो एक फ्रेंच था, दूसरे वो थे। तो एक तरह से ना नस्ली तौर पर भी एक दूसरे में जुड़े हैं। जो चौथा सबब है वो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ है कि नेशन फॉर्मेशन में वॉर वॉर का क्या रोल है। जी। तो एक तरह से जो एक्सटर्नल जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का भी असर मौजूद है। लेकिन ये जो यूक्राइन वॉर है, इस पर मेरे जो अपने सुपरवाइजर हैं यान फिद्रमोक, उनकी रिसर्च अभी पब्लिश हुई है तकरीबन 3 हफ्ते पहले। और उन्होंने स्टडी किया है कि यूक्राइन वॉर का यूरोपियन इंटीग्रेशन पर क्या असर है। तो एक बड़ा सर्वे उन्होंने ना डिफरेंट कंट्रीज का ये वो वगैरह हुआ, और वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि यूरोपियन इंटीग्रेशन ज्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि ये फील हुआ है कि एक कॉमन थ्रेट थ्रेट। पूरे के पूरे यूरोप कॉमन आ थ्रेट रहा है। सबको बिल्कुल, दरपेश है। ठीक है। सबको दरपेश है। हम्म। तो मुझे लगता है कि जो यूरोपीय यूनियन है वो बहुत, सिर्फ यूरोपीय यूरोपीय यूनियन भी नहीं। आप ये मैं आपको बताऊं कि यूरोपीय यूनियन इससे पहले, यूक्राइन की वार से पहले, फुकुयामा और बहुत सारे लोग परेशान थे कि डेमोक्रेसी आपस में मुत्तहद क्यों नहीं है। हम्म। यूक्राइन वॉर ने दुनिया की डेमोक्रेसीज को भी मुत्तहद किया है, खास तौर पर सिवाय कुछ ममालिक हैं जो नहीं आए, लेकिन डेमोक्रेसी इकट्ठे हुई। आप ये देखें जापान वहां बैठा है, और यूक्राइन वॉर में मतलब यूनाइटेड स्टेट और यूके की तरह मुतहरिक है जापान हम्म। रशिया के खिलाफ यूक्राइन वॉर। हम्म। तो उसकी क्या वजह है कि इनको फील हुआ है कि जमहूरियतें अगर एक दूसरे के साथ ताउन नहीं करेंगी तो कोई भी कॉमन थ्रेट मीन, जापान सोच रहा है चाइना के तनाजुर में कि अगर आज मैं इनके साथ नहीं हूं तो कल अगर चाइना का थ्रेट मेरी तरफ आता है तो फिर ये जमहूरियतें मेरी तरफ नहीं मुझे कौन आएंगी। मदद करेगा। बिल्कुल ठीक। जी हाँ, जी हाँ। और ये भी तो एक खूबी है जमहूरियत की कि जमहूरियतें इकट्ठे जल्दी हो जाती हैं। आमरीयतें रशिया और चाइना हुए बैठे हैं, लेकिन सारी आमरीयतें उनके साथ नहीं है, तो आमरीयतें नहीं इकट्ठी होती, जमहूरियतें जल्दी हो जाती। हम्म। हम्म। ये बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने एक बहुत ज़्यादा वसी और ब्रॉडर एक आपने पर्सपेक्टिव दिया है, और उससे समझ में आ रहा है कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ी हैं। ज़ाहिर है यूरोप जी हाँ, तारीख जी तो हाँ, मुसलसल आगे बढ़ती है। लेकिन यूरोप भी जी जो हाँ, जी हाँ, जंगों के बाद से अब यानी और समत में आगे बढ़ रहा है, तो इससे चीज़ों को देखने में जी हाँ, जी हाँ, मदद मिलती है। जी हाँ, जी हाँ।